हेलो एस्पिरेंट्स, यूट्यूब के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीआरसीए द्वारा जीएफटी के एग्जाम में पूछे गए एचपीजीके के क्वेश्चन को, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो पूछता आपसे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या है आपका करेक्टली मैच्ड है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि जो सतलुज रिवर है वो आपका गंगा बेसिन का पार्ट है। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि जो रावी रिवर है वो गंगा बेसिन का पार्ट है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि यमुना क्या है, इंडस बेसिन का पार्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है कि ब्यास आपका इंडस बेसिन का पार्ट है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी सतलुज और रावी है वो गंगा बेसिन का नहीं है, वो किसका है, वो है आपका सिंधु इंडस बेसिन का पार्ट है ये। और सिमिलरली जो यमुना है वो सिंधु बेसिन का नहीं है, किसका है, वो है आपका गंगा बेसिन का। किस बेसिन का पार्ट है, ये है आपका गंगा बेसिन का पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ब्यास है आपका वो क्या है, सिंधु बेसिन का पार्ट है। यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ब्यास रिवर जो है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है आपका इंडस रिवर सिस्टम का। और जो सिमिलरली जो आपका सतलुज और रावी वो भी क्या है, वो भी इंडस सिस्टम से ही बिलोंग करती है। जबकि आपकी जो यमुना है, यमुना आपकी एकमात्र ऐसी मेजर जो रिवर है एचपी की, जो कि क्या है, गंगा बेसिन का पार्ट है, ना कि इंडस बेसिन का। बाकी जो चार मेजर रिवर है, चेनाब होगी आपकी, रावी होगी, सतलुज होगी और ब्यास होगी, ये किसके हैं, ये है आपकी इंडस बेसिन के पार्ट है, सिंधु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो एचपी की जो हिल लैंग्वेज है वो हिस्टोरिकली किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, कौन सी स्क्रिप्ट में जो है पहाड़ी भाषाएं पहले लिखी जाती थी। ऑप्शन है देवनागरी, ग्रंथ, टांकरी और गुरुमुखी। तो जिन्होंने भी एचपीजी के पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जो भी पुराने हमारी लैंग्वेज लिखी जाती थी किसमें लिखी जाती थी, टांकरी स्क्रिप्ट में। किसमें लिखी जाती थी, टांकरी स्क्रिप्ट में। और टांकरी स्क्रिप्ट आपकी कौन से, किस जो अन्य लिपि से निकली है, वो निकले किससे, शारदा स्क्रिप्ट से। किससे, शारदा स्क्रिप्ट से निकली आपकी टांकरी स्क्रिप्ट। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टांकरी जो है वो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट थी आपकी, जो कि यूज की जाती थी किसको, जो भी लैंग्वेज और जो भी बिजनेस रिकॉर्ड थे, बिजनेस रिकॉर्ड क्या होते हैं, जो भी बनिए के बही खाते होते थे वो किसमें होते थे, टांकरी स्क्रिप्ट में ही होते थे आपके पहले। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है कि जो आपका कालका शिमला रेलवे है इसको कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 2008, 2012, 2018 या 1998। तो आपको पता होगा कि जो आपका कालका शिमला रेलवे है वो इंक्लूड किया गया था आपका कब, 2008 में। कब इंक्लूड किया गया था, 2008 में। कालका शिमला जो रेलवे है इसको जो है जुलाई 7, 2008 को क्या किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। और ये जो है भारत के कौन से इसके पार्ट है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में आपका क्या कहता है, इसमें आपका दार्जिलिंग रेल, जो दार्जिलिंग रेल है वो भी इसका पार्ट है। इसके अलावा जो कालका शिमला है वो भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इनमें से कौन सा जो लेवल है वो जो पंचायती राज सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसमें हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है ग्राम परिषद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एचपी का पंचायती राज एक्ट है वो क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट जो आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। 3 चरण है, 3 स्तर है हिमाचल में। कौन कौन से, सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, उससे ऊपर है पंचायत समिति और उससे ऊपर है जिला परिषद। आपका ग्राम परिषद जो है इसका पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, ग्राम परिषद। ग्राम परिषद जो है आपका पार्ट नहीं है। जो विलेज लेवल पे होती है वो क्या है, ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक लेवल पे होगी वो क्या होगी, पंचायत समिति। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी वो क्या होगी, जिला परिषद। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कि होल्ड करती है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइज करने की, कोऑर्डिनेट करने की, जितने भी गवर्नमेंटल फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो क्या होता है, डीसी। डीसी का मतलब होता है डेप्यूटी कमिश्नर। जो आपका डीसी है वो आपका क्या है, हेड होता है जिले का। उसी के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट है और जो भी कोऑर्डिनेट करेगा, जो भी ऑर्डर देगा वो क्या करेगा, डीसी ही करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसको हम रेवेन्यू के टर्म में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डिप्टी कमिश्नर है वो क्या है, वो हेड है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और वही कोऑर्डिनेट करता है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एचपी के उस जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये वाला क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा डीसी। क्वेश्चन नंबर 6 जो ये पूछता है कि जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा था। तो आप में से जितनों भी ने भी तैयारी की उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल निर्माता किसको कहा जाता है, यशवंत सिंह परमार को।
ये क्या थे, फर्स्ट सीएम थे आपके हिमाचल के। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे वो क्या थे आपके, इनको फाउंडर ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है और आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी इनको कहा जाता है। ये क्या थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे 1952 में। अब आप लोग कमेंट करके ये बताओगे कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने कौन कौन सी बुक्स लिखी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है तो आपका कि जो एचपी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है मार्च 2025 में, इसमें जो है मिनिमम जो मंथली इनकम है बीपीएल कैटेगरी के लिए वो कितनी बढ़ाई गई है, कितनी कर दी गई है। तो इसका आंसर होगा आपका 50,000। कितना है, 50,000 कर दी गई है नई लिमिट किसके अंडर, जो बीपीएल है उसके अंडर। 2025 के अर्ली 2025 में जो एचपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो इनकम क्राइटेरिया है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए हिमाचल में वो कितना बढ़ कर दिया गया है, उसका थ्रेशोल्ड अब कितना कर दिया गया, 50,000। कितना है, 50,000 कर दिया गया है। इसकी सीमा कितनी है, 50,000 निर्धारित की गई है, जिससे क्या होगा आपका सामाजिक कल्याण योजनाओं का जो है लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो कितनी की गई, इसकी सीमा कितनी निर्धारित की गई है, इसकी सीमा निर्धारित की गई है ₹50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि जो कौन सी लेक है हिमाचल प्रदेश की जो कि ग्लेशियर लेक है और हाई अल्टीट्यूड में है और इसका क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए आपको, चंद्रताल को छोड़कर बाकी जितनी भी लेक्स हैं ये क्या है, लोअर हिमाचल में है। रेणुका झील आपकी कहाँ पे है, सोलन में है। पोंग लेक आपकी कहाँ है, कांगड़ा में है। और गोविंद सागर कहाँ है, आपकी बिलासपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक को क्या कहा जाता है, लेक ऑफ दी मून भी कहा जाता है। और इसको जो चाइनीज ट्रेवलर आया था आपका ह्वेन सांग ने इसको क्या कहा था, इसको कहा था लोहित्य सरोवर। ह्वेन सांग ने चंद्रताल को कहा था लोहित्य सरोवर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो दूध प्रोत्साहन योजना है ये जो है कब लॉन्च की गई थी। जो दूध प्रोत्साहन योजना है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर है 2025 में, अक्टूबर 2025 में जो है दूध प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था। इसमें जो है 3 रुपीज पर लीटर जो है उस टाइम पे रखा गया था। जो आपकी दूध प्रोत्साहन योजना है ये जो है अक्टूबर 2025 में इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि इंसेंटिव दी जा सके जो आपके मिल्क प्रोड्यूसर है और जो है डेयरी सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि बजट 2026-27 में ये जो लिमिट है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 6 रुपीज पर लीटर। 3 से बढ़ा के 6 रुपए पर लीटर कर दिया गया है अभी के लेटेस्ट बजट में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग जो है जो भी पर कैपिटा इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर है 9.6%। कितना इंक्रीज हुआ है, 9.6% इंक्रीज हुआ है आपका पर कैपिटा इनकम में। स्टेट ने जो है रोबस्ट ग्रोथ जो है 9.6% की जो पर कैपिटा इनकम में है, जिसका क्या है रिफ्लेक्शन क्या है इसका कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है किसमें, एग्रीकल्चर और टूरिज्म में। 2 सेक्टर में हो रही है रिकवरी, किसमें, टूरिज्म और एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी का जो लेटेस्ट बजट है 2026-27 और जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे है बजट 2026-27 और जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई है वो कितनी होगी, 9.8%। और एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो कितनी वैल्यू इनकी, इनकी वैल्यू है ₹2,83,626 रुपए। कितनी है, 2,83,626 रुपए की पर कैपिटा इनकम रहेगी आपकी, 2,83,626 रुपए। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो कि एचपीआरसी के द्वारा कंडक्ट किए गए जेबीटी का एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 3 के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। जय हिंद।